एक अधूरी प्रेम कहानी। प्रीति और आकाश एक दूसरे से कॉलेज के टाइम से प्यार करते थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी किया। दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी और 2 महीने बाद दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उन दोनों ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। एक दिन आकाश के फोन पर प्रीति का कॉल आता है। प्रीति, हेलो आकाश। आकाश बोला, हाँ प्रीति। प्रीति, आई मिस यू। आकाश बोलता है, आई मिस यू टू प्रीति। मुझे भी सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और पता नहीं आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही है मुझे। प्रीति बोलती है, आकाश क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हो अभी? आकाश, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। प्रीति बोलती है, ठीक है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, जल्दी से आना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका। आकाश बोल घबराते हुए, क्या हुआ प्लीज़ बताओ ना, तुम हॉस्पिटल में क्यों हो? तो प्रीति बोलती है, कुछ नहीं, बस सुबह से चक्कर आ रहा था, आप मेरे पास जल्दी से आ जाओ। आकाश जब तक कुछ बोल पाता प्रीति ने फोन काट दिया। आकाश जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में प्रीति बेहोश होती है। प्रीति के पापा वहां मौजूद होते हैं। आकाश प्रीति के पापा से पूछता है, आकाश अंकल क्या हुआ प्रीति को? प्रीति के पापा बोलते हैं, बेटा प्रीति को ब्लड कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके पास बहुत कम समय है। प्रीति को यह सब मालूम नहीं है, प्लीज बेटा तुम उससे कुछ मत बताना। प्रीति के पापा की यह सब बातें सुनकर आकाश बहुत लड़खड़ा जाता है। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद प्रीति को होश आता है और वो अपने पापा से आकाश के बारे में पूछती है। उसके पापा बाहर आकर आकाश को बुलाते हैं और आकाश दौड़कर प्रीति के पास जाता है। आकाश, प्रीति तुम कैसी हो? प्रीति, आप आ गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा। आकाश, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देखो हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने बाकी हैं और तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली है। ठीक से खाना खाया करो ना। प्रीति, ठीक है आकाश, मैं अब ठीक से खाना खाऊंगी और आपकी हर बात मानूंगी। आकाश रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता। आकाश रोते हुए, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। यह कहते हुए आकाश प्रीति के सिर को अपने बाहों में रख लेता है। प्रीति, आप रोइए नहीं, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी, आपने मेरा हमेशा ख्याल रखा है। आकाश रोते हुए प्रीति के सिर को सहलाने लगता है। तभी आकाश को यह एहसास होता है कि उसकी प्रीति अब नहीं रही, लेकिन तब भी आकाश बिना कुछ कहे प्रीति को अपने बाहों में थामे रहता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद प्रीति के पापा अंदर आए। उसने देखा कि उसकी बेटी ने आकाश की बाहों में अपना दम तोड़ दिया है। आकाश भी अपने बाहों में प्रीति को पकड़कर बैठा हुआ है। तो दोस्तों, आपको यह लव स्टोरी एक अधूरी प्रेम कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही सैड लव स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।